तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। मैं उसे क्या कहूं? वो फाइनेंशियल हेल्प लेती नहीं और दूसरा फैसला करने की मुझ में हिम्मत नहीं। अकीला, काश कि आज तुम जिंदा होती तो मेरी जिंदगी में इतनी उलझने ना होती। इसी से मैं मिलना चाहता, इसी से मैं मिलना चाहता। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्रत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जब शमशेर आता है रोड से तो यहाँ पर वो जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ खड़ी होती है। तो शमशेर हैरान होकर खड़ा होता है। शमशेर अपनी बाइक खड़ी करती है और जब वो सामने आ ही जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरू जो कि एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार कर चली गई। यहाँ पर शमशेर बहुत अजीब सा फील करता है। उसे बताते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। इसी एक रात पहले यहाँ पर शमशेर के घर में पुलिस वाले आए थे और पुलिस वालों ने शमशेर से पूछताछ की और शमशेर को बताया कि अगर आपके घर में इस तरह के एक चोर आया हुआ है तो मुझे बता दो। तो वहाँ पर वो उसने चुराया ही है उसको। तो यहाँ पर वो उसको बताते हैं कि ना, यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। यहाँ पर महक बहुत घबराई सी होती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर वो उसकी पुलिस बार बार यही घर में यही बताते हैं। तो पुलिस स्टेशन वाले जो उसे बताते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ती है। तो वो उसे भी बताते हैं कि हाँ ज़रूर यहाँ पर आ जाओ, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं, अगर होता तो हम आपको क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि हमें आप लोगों को बता दें। शमशेर को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर शेरू तो दूसरे रास्ते से निकल चुका है, लेकिन जब सुबह होते ही वहाँ पर शेरू की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर महक की अम्मी और अब्बू जो कि बहुत टेंशन में होती हैं, उसे यही बताती है कि आखिरकार हमने अपनी बच्ची की रिश्ता कहाँ पर कर दी, क्योंकि वह गुंडे जब मेरी बेटी को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके मामू भी उसे यही बताते हैं कि आखिरकार हम जी मैंने आपको यही बताया था कि आप इस तरह कर लो कि आप महक की शादी तो शमशेर से ना ही करते तो अच्छा ही होगा। उसने कहा कि शमशेर ने क्या धूम मचाई रखी थी, आपको तो पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की मामी जो कि शमशेर के वालिद साहब के सामने कुछ इस तरह बात करती है तो उसको बहुत डांट पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज तो उसे बताते हैं कि आखिरकार आप लोगों ने शेरू का क्या किया है। तो उसे भी बताते हैं कि हमने तो शेरू को नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो जब हम वहाँ पर गए तो वो शमशेर को ना मार सका। यहाँ पर दूसरी तरफ शमशेर अपने घर में आ जाते हैं। उसके मुलाजिम उसे रोकते हैं, उसे बताते हैं कि साहब आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि बड़े साहब ने तो मना किया है। यहाँ पर जब वो लोगों को बताते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, यहाँ पर शमशेर अपने वालिद साहब को बोलते हैं अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसे भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बाप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार आप किसके बेटे हो और आपको ये बात का इल्म तो होना चाहिए कि मैं किस मुकाम पर हुआ और क्या हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर शमशेर जब घर में आ जाते हैं तो मैक से यही बताते हैं कि मुझे इस लोगों ने तो अपनी माँ के आखिरी इंतजार करना भी नहीं नसीब करवाया। यहाँ पर मैक भी बोलते हैं कि इस सब की वजह मैं हूँ। तो यहाँ पर शमशेर भी बोलते हैं कि ना, अगर आप नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, क्योंकि मुझे मोहब्बत चाहिए, मैं इस तरह इंसान नहीं था जो कि पहले था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि शमशेर अपनी बहन से यही बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने इस तरह किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर महक तो बहुत टेंशन में होती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर असद जो कि बार बार महक की रास्ते में आता है और उसे बताते हैं कि आखिरकार आपको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर असद की बीवी असद को यही बताती है कि मुझे कॉलेज के लिए जाना है, आप मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर वो असद को बताती हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे देर हो रही है। वो अपनी बीवी पर बहुत चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर असद आ जाता है और मैक को बताते हैं कि मैं आपको ड्रॉप करूँ। तो मैक भी साफ इनकार करते थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर शमशेर में आ जाता है। शमशेर असद को बहुत से बताते हैं कि अगर आज के बाद मैंने आपको अपनी बीवी के साथ देगा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी शमशेर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि महक ने यहाँ पर आकर असद के मुँह पर इतनी बातें की। तो यहाँ पर असद हैरान होकर खड़े होते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है, आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह रवैया क्यों रखते हो।
यहाँ पर असद बहुत गुस्से में होते हैं, उसे बताते हैं कि शमशेर मैं आपसे इस बदले का ज़रूर हिसाब किताब लूँगा। यहाँ पर महक बहुत टेंशन में होती हैं, उसे तो दूसरी बात का टेंशन होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्रत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब शमशेर आता है रोड से तो यहाँ पर वो जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ खड़ी होती है, तो शमशेर हैरान होकर खड़ा होता है। शमशेर अपनी बाइक खड़ी करती है और जब वो सामने आ ही जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरू जो कि एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार कर चली गई। यहाँ पर शमशेर बहुत अजीब सा फील करता है, उसे बताते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। इसी एक रात पहले यहाँ पर शमशेर के घर में पुलिस वाले आए थे और पुलिस वालों ने शमशेर से पूछताछ की और शमशेर को बताया कि अगर आपके घर में इस तरह के एक चोर आया हुआ है तो मुझे बता दो। तो वहाँ पर वो उसने चुराया ही है उसको, तो यहाँ पर उसको बताते हैं कि ना यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। यहाँ पर महक बहुत घबराई सी होती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर वो उसकी पुलिस बार बार यही घर में यही बताते हैं, तो पुलिस स्टेशन वाले जो उसे बताते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ती है। तो वो उसे भी बताते हैं कि हाँ ज़रूर यहाँ पर आ जाओ, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं, अगर होता तो हम आपको क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि हमें आप लोगों को बता दें। शमशेर को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर शेरू तो दूसरे रास्ते से निकल चुका है, लेकिन जब सुबह होते ही वहाँ पर शेरू की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर महक की अम्मी और अब्बू जो कि बहुत टेंशन में होती हैं, उसे यही बताती है कि आखिरकार हमने अपनी बच्ची की रिश्ता कहाँ पर कर दी, क्योंकि वह गुंडे जब मेरी बेटी को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके मामू भी उसे यही बताते हैं कि आखिरकार हम जी मैंने आपको यही बताया था कि आप इस तरह कर लो कि महक की शादी तो शमशेर से ना ही करते तो अच्छा ही होगा। उसने कहा कि शमशेर ने क्या धूम मचाई रखी थी, आपको तो पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की मामी जो कि शमशेर के वालिद साहब के सामने कुछ इस तरह बात करती है तो उसको बहुत डांट पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज तो उसे बताते हैं कि आखिरकार आप लोगों ने शेरू का क्या किया है, तो उसे भी बताते हैं कि हमने तो शेरू को नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो जब हम वहाँ पर गए तो वो शमशेर को ना मार सका। यहाँ पर दूसरी तरफ शमशेर अपने घर में आ जाते हैं, उसके मुलाजिम उसे रोकते हैं, उसे बताते हैं कि साहब आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बड़े साहब ने तो मना किया है। यहाँ पर जब वो लोगों को बताते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, यहाँ पर शमशेर अपने वालिद साहब को बोलते हैं अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसे भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बाप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार आप किसके बेटे हो और आपको ये बात का इल्म तो होना चाहिए कि मैं किस मुकाम पर हुआ और क्या हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर शमशेर जब घर में आ जाते हैं तो मैक से यही बताते हैं कि मुझे इस लोगों ने तो मेरी माँ के आखिरी इंतजार करना भी नहीं नसीब करवाया। यहाँ पर मैक भी बोलते हैं कि इस सब की वजह मैं हूँ। तो यहाँ पर शमशेर भी बोलते हैं कि ना अगर आप नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, क्योंकि मुझे मोहब्बत चाहिए, मैं इस तरह इंसान नहीं था जो कि पहले था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि शमशेर अपनी बहन से यही बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने इस तरह किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर महक तो बहुत टेंशन में होती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर असद जो कि बार बार महक की रास्ते में आता है और उसे बताते हैं कि आखिरकार आपको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर असद की बीवी असद को यही बताती है कि मुझे कॉलेज के लिए जाना है, आप मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर वो असद को बताती हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे देर हो रही है। वो अपनी बीवी पर बहुत चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर असद आ जाता है और मैक को बताते हैं कि मैं आपको ड्रॉप करूँ, तो मैक भी साफ इनकार करते थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर शमशेर में आ जाता है। शमशेर असद को बहुत से बताते हैं कि अगर आज के बाद मैंने अपने आपको अपनी बीवी के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी शमशेर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि महक ने यहाँ पर आकर असद के मुँह पर इतनी बातें की। तो यहाँ पर असद हैरान होकर खड़े होते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है, आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह रवैया क्यों रखते हो। यहाँ पर असद बहुत गुस्से में होते हैं, उसे बताते हैं कि शमशेर मैं आपसे इस बदले का ज़रूर हिसाब किताब लूँगा। यहाँ पर महक बहुत टेंशन में होती हैं, उसे तो दूसरी बात का टेंशन होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्रत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब शमशेर आता है रोड से तो यहाँ पर वो जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ खड़ी होती है, तो शमशेर हैरान होकर खड़ा होता है। शमशेर अपनी बाइक खड़ी करती है और जब वो सामने आ ही जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरू जो कि एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार कर चली गई। यहाँ पर शमशेर बहुत अजीब सा फील करता है, उसे बताते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। इसी एक रात पहले यहाँ पर शमशेर के घर में पुलिस वाले आए थे और पुलिस वालों ने शमशेर से पूछताछ की और शमशेर को बताया कि अगर आपके घर में इस तरह के एक चोर आया हुआ है तो मुझे बता दो। तो वहाँ पर वो उसने चुराया ही है उसको, तो यहाँ पर उसको बताते हैं कि ना यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। यहाँ पर महक बहुत
घबराई सी होती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो उसकी पुलिस बार बार यही घर में यही बताते हैं, तो पुलिस स्टेशन वाले जो उसे बताते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ती है। तो वो उसे भी बताते हैं कि हाँ ज़रूर यहाँ पर आ जाओ, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं, अगर होता तो हम आपको क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि हमें आप लोगों को बता दें। शमशेर को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर शीरू तो दूसरे रास्ते से निकल चुका है, लेकिन जब सुबह होते ही वहाँ पर शीरू की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर महक की अम्मी और अब्बू जो कि बहुत टेंशन में होती हैं, उसे यही बताती है कि आखिरकार हमने अपनी बच्ची की रिश्ता कहाँ पर कर दी, क्योंकि वह गुंडे जब मेरी बेटी को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके मामू भी उसे यही बताते हैं कि आखिरकार हम जी मैंने आपको यही बताया था कि आप इस तरह कर लो कि महक की शादी तो शमशेर से ना ही करते तो अच्छा ही होगा। उसने कहा कि शमशेर ने क्या धूम मचाई रखी थी, आपको तो पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की मामी जो कि शमशेर के वालिद साहब के सामने कुछ इस तरह बात करती है तो उसको बहुत डांट पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज तो उसे बताते हैं कि आखिरकार आप लोगों ने शेरू का क्या किया है, तो उसे भी बताते हैं कि हमने तो शेरू को नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो जब हम वहाँ पर गए तो वो शमशेर को ना मार सका। यहाँ पर दूसरी तरफ शमशेर अपने घर में आ जाते हैं, उसके मुलाजिम उसे रोकते हैं, उसे बताते हैं कि साहब आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बड़े साहब ने तो मना किया है। यहाँ पर जब वो लोगों को बताते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, यहाँ पर शमशेर अपने वालिद साहब को बोलते हैं अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसे भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बाप उसको बुलाते हुए कहते हैं कि आखिरकार आप किसके बेटे हो और आपको ये बात का इल्म तो होना चाहिए कि मैं किस मुकाम पर हुआ और क्या हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर शमशेर जब घर में आ जाता है तो मैक से यही बताते हैं कि मुझे इस लोगों ने तो मेरी अपनी माँ के आखिरी इंतजार करना भी नहीं नसीब करवाया। यहाँ पर मैक भी बोलते हैं कि इस सब की वजह मैं हूँ। तो यहाँ पर शमशेर भी बोलते हैं कि ना, अगर आप नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, क्योंकि मुझे मोहब्बत चाहिए, मैं इस तरह इंसान नहीं था जो कि पहले था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि शमशेर अपनी बहन से यही बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने इस तरह किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर महक तो बहुत टेंशन में होती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर असद जो कि बार बार महक की रास्ते में आता है और उसे बताते हैं कि आखिरकार आपको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर असद की बीवी असद को यही बताती है कि मुझे कॉलेज के लिए जाना है, आप मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर वो असद को बताती हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे देर हो रही है। वो अपनी बीवी पर बहुत चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर असद आ जाता है और मैक को बताते हैं कि मैं आपको ड्रॉप करूँ, तो मैक भी साफ इनकार करते थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर शमशेर में आ जाता है। शमशेर असद को बहुत से बताते हैं कि अगर आज के बाद मैंने अपने आपको अपनी बीवी के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी शमशेर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि महक ने यहाँ पर आकर असद के मुँह पर इतनी बातें की। तो यहाँ पर असद हैरान होकर खड़े होते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है, आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह रवैया क्यों रखते हो। यहाँ पर असद बहुत गुस्से में होते हैं, उसे बताते हैं कि शमशेर मैं आपसे इस बदले का ज़रूर हिसाब किताब लूँगा। यहाँ पर महक बहुत टेंशन में होती हैं, उसे तो दूसरी बात का टेंशन होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्रत की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जब शमशेर आता है रोड से तो यहाँ पर वो जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ खड़ी होती है। तो शमशेर हैरान होकर खड़ा होता है। शमशेर अपनी बाइक खड़ी करती है और जब वो सामने आ ही जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरू जो कि एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार कर चली गई। यहाँ पर शमशेर बहुत अजीब सा फील करता है, उसे बताते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। इसी एक रात पहले यहाँ पर शमशेर के घर में पुलिस वाले आए थे और पुलिस वालों ने शमशेर से पूछताछ की और शमशेर को बताया कि अगर आपके घर में इस तरह के एक चोर आया हुआ है तो मुझे बता दो। तो वहाँ पर वो उसने चुराया ही है उसको। तो यहाँ पर उसको बताते हैं कि ना, यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। यहाँ पर महक बहुत घबराई सी होती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो उसकी पुलिस बार बार यही घर में यही बताते हैं। तो पुलिस स्टेशन वाले जो उसे बताते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ती है। तो वो उसे भी बताते हैं कि हाँ ज़रूर यहाँ पर आ जाओ, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं, अगर होता तो हम आपको क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि हमें आप लोगों को बता दें। शमशेर को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर शेरू तो दूसरे रास्ते से निकल चुका है, लेकिन जब सुबह होते ही वहाँ पर शेरू की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर महक की अम्मी और अब्बू जो कि बहुत टेंशन में होती हैं, उसे यही बताती है कि आखिरकार हमने अपनी बच्ची की रिश्ता कहाँ पर कर दी, क्योंकि वह गुंडे जब मेरी बेटी को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके मामू भी उसे यही बताते हैं कि आखिरकार हम जी मैंने आपको यही बताया था कि आप इस तरह कर लो कि महक की शादी तो शमशेर से ना ही करते तो अच्छा ही होगा। उसने कहा कि शमशेर ने क्या धूम मचाई रखी थी, आपको तो पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की मामी जो कि शमशेर के वालिद साहब के सामने कुछ इस तरह बात करती है तो उसको बहुत डांट पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज
تو اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ لوگوں نے شیرو کا کیا کیا ہے، تو اسے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے تو شیرو کو نہیں پکڑا ہے، کیونکہ وہ جب ہم وہاں پر گئے تو وہ شمشیر کو نہ مار سکا۔ یہاں پر دوسری طرف شمشیر اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اس کے ملازم اسے روکتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ بڑے صاحب نے تو منع کیا ہے۔ یہاں پر جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ باہر جاؤ، یہاں پر شمشیر اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسے بھی بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے کیا ہی کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرکار آپ کس کے بیٹے ہو اور آپ کو یہ بات کا علم تو ہونا چاہیے کہ میں کس مقام پر ہوا اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ یہاں پر شمشیر جب گھر میں آ جاتا ہے تو میک سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے اس لوگوں نے تو اپنی ماں کے آخری دیدار کرنا بھی نہیں نصیب کروایا۔ یہاں پر میک بھی بولتے ہیں کہ اس سب کی وجہ میں ہوں۔ تو یہاں پر شمشیر بھی بولتے ہیں کہ نہ، اگر آپ نہیں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے محبت چاہیے، میں اس طرح انسان نہیں تھا جو کہ پہلے تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار مہک کی زندگی پر ابھی کیا اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ شمشیر اپنی بہن سے یہی بولتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر مہک تو بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسد جو کہ بار بار مہک کی راستے میں آتا ہے اور اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کو ہوا ہی کیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اسد کی بیوی اسد کو یہی بتاتی ہے کہ مجھے کالج کے لیے جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دو۔ تو یہاں پر وہ اسد کو بتاتی ہیں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہاں پر مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی پر بہت چلاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر اسد آ جاتا ہے اور میک کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو ڈراپ کروں، تو میک بھی صاف انکار کرتے تھے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح بات کرنے کی۔ دوسری طرف یہاں پر شمشیر میں آ جاتا ہے۔ شمشیر اسد کو بہت سے بتاتے ہیں کہ اگر آج کے بعد میں نے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری شمشیر بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ مہک نے یہاں پر آ کر اسد کے منہ پر اتنی باتیں کی، تو یہاں پر اسد حیران ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ آخرکار میں نے کیا ہی کیا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح رویہ کیوں رکھتے ہوں۔ یہاں پر اسد بہت غصے میں ہوتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ شمشیر میں آپ سے اس بدلے کا ضرور حساب کتاب لوں گا۔ یہاں پر مہک بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، اسے تو دوسری بات کا ٹینشن ہوتی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خورشید کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں یہاں پر جب شمشیر آتا ہے روڈ سے تو یہاں پر وہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت بھیڑ کڑی ہوتی ہے، تو شمشیر حیران ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ شمشیر اپنی بائک کڑی کرتی ہے اور جب وہ سامنے آ ہی جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیرو جو کہ ایک گاڑی آ کر اسے ٹکر مار کر چلی گئی۔ یہاں پر شمشیر بہت عجیب سا فیل کرتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار اس کو ہوا ہی کیا ہے۔ اسی ایک رات پہلے یہاں پر شمشیر کے گھر میں پولیس والے آئے تھے اور پولیس والوں نے شمشیر سے پوچھ تاچھ کی اور شمشیر کو بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے ایک چور آیا ہوا ہے تو مجھے بتا دو۔ تو وہاں پر اس نے چرایا ہی ہے اس کو، تو یہاں پر اس کو بتاتے ہیں کہ نہ، یہاں پر تو کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا ہوا ہے۔ یہاں پر مہک بہت گھبرائی سی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر وہ اس کی پولیس بار بار یہی گھر میں یہی بتاتے ہیں، تو پولیس اسٹیشن والے جو اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی پڑتی ہے، تو وہ اسے بھی بتاتے ہیں کہ ہاں ضرور یہاں پر آ جاؤ، ہمارے گھر میں کوئی بھی چور نہیں، اگر ہوتا تو ہم آپ کو کیوں نہیں بتاتے، کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کو بتا دیں۔ شمشیر کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر شیرو تو دوسرے راستے سے نکل چکا ہے، لیکن جب صبح ہوتے ہی وہاں پر شیرو کی موت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہک کی امی اور ابو جو کہ بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ آخرکار ہم نے اپنی بچی کی رشتہ کہاں پر کر دی، کیونکہ وہ گنڈے جب میری بیٹی کو تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ماموں بھی اسے یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار جی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ اس طرح کر لو کہ مہک کی شادی تو شمشیر سے نہ ہی کرتے تو اچھا ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ شمشیر نے کیا دھوم مچائی رکھی تھی آپ کو تو پتہ ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک کی مامی جو کہ شمشیر کے والد صاحب کے سامنے کچھ اس طرح بات کرتی ہے تو اس کو بہت ڈانٹ پڑتی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ لوگوں نے شیرو کا کیا کیا ہے، تو اسے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے تو شیرو کو نہیں پکڑا ہے، کیونکہ وہ جب ہم وہاں پر گئے تو وہ شمشیر کو نہ مار سکا۔ یہاں پر دوسری طرف شمشیر اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اس کے ملازم اسے روکتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ بڑے صاحب نے تو منع کیا ہے۔ یہاں پر جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ باہر جاؤ، یہاں پر شمشیر اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسے بھی بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے کیا ہی کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرکار آپ کس کے بیٹے ہو اور آپ کو یہ بات کا علم تو ہونا چاہیے کہ میں کس مقام پر ہوا اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ یہاں پر شمشیر جب گھر میں آ جاتا ہے تو میک سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے اس لوگوں نے تو اپنی ماں کے آخری دیدار کرنا بھی نہیں نصیب کروایا۔ یہاں پر میک بھی بولتے ہیں کہ اس سب کی وجہ میں ہوں، تو یہاں پر شمشیر بھی بولتے ہیں کہ نہ، اگر آپ نہیں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے محبت چاہیے، میں اس طرح انسان نہیں تھا جو کہ پہلے تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار مہک کی زندگی پر ابھی کیا اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ شمشیر اپنی بہن سے یہی بولتے ہیں
کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر مہک تو بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسد جو کہ بار بار مہک کی راستے میں آتا ہے اور اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کو ہوا ہی کیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اسد کی بیوی اسد کو یہی بتاتی ہے کہ مجھے کالج کے لیے جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دو، تو یہاں پر وہ اسد کو بتاتی ہیں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہاں پر مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی پر بہت چلاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر اسد آ جاتا ہے اور میک کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو ڈراپ کروں، تو میک بھی صاف انکار کرتے تھے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح بات کرنے کی۔ دوسری طرف یہاں پر شمشیر میں آ جاتا ہے۔ شمشیر اسد کو بہت سے بتاتے ہیں کہ اگر آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری شمشیر بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ مہک نے یہاں پر آ کر اسد کے منہ پر اتنی باتیں کی، تو یہاں پر اسد حیران ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ آخرکار میں نے کیا ہی کیا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح رویہ کیوں رکھتے ہوں۔ یہاں پر اسد بہت غصے میں ہوتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ شمشیر میں آپ سے اس بدلے کا ضرور حساب کتاب لوں گا۔ یہاں پر مہک بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، اسے تو دوسری بات کا ٹینشن ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خوبصورتی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر جب شمشیر آتا ہے روڈ سے تو یہاں پر وہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت بھیڑ کڑی ہوتی ہے، تو شمشیر حیران ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ شمشیر اپنی بائک کھڑی کرتی ہے اور جب وہ سامنے آ ہی جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیرو جو کہ ایک گاڑی آ کر اسے ٹکر مار کر چلی گئی۔ یہاں پر شمشیر بہت عجیب سا فیل کرتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار اس کو ہوا ہی کیا ہے۔ اسی ایک رات پہلے یہاں پر شمشیر کے گھر میں پولیس والے آئے تھے اور پولیس والوں نے شمشیر سے پوچھ تاچھ کی اور شمشیر کو بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے ایک چور آیا ہوا ہے تو مجھے بتا دو، تو وہاں پر وہ اس نے چرایا ہی ہے اس کو، تو یہاں پر اس کو بتاتے ہیں کہ نہ یہاں پر تو کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا ہوا ہے۔ یہاں پر مہک بہت گھبرائی سی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر وہ اس کی پولیس بار بار یہی گھر میں یہی بتاتے ہیں، تو پولیس اسٹیشن والے جو اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی پڑتی ہے، تو وہ اسے بھی بتاتے ہیں کہ ہاں ضرور یہاں پر آ جاؤ، ہمارے گھر میں کوئی بھی چور نہیں، اگر ہوتا تو ہم آپ کو کیوں نہیں بتاتے، کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کو بتا دیں۔ شمشیر کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر شیرو تو دوسرے راستے سے نکل چکا ہے، لیکن جب صبح ہوتے ہی وہاں پر شیرو کی موت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہک کی امی اور ابو جو کہ بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ آخرکار ہم نے اپنی بچی کی رشتہ کہاں پر کر دی، کیونکہ وہ گنڈے جب میری بیٹی کو تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کے ماموں بھی اسے یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار جی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ اس طرح کر لو کہ مہک کی شادی تو شمشیر سے نہ ہی کرتے تو اچھا ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ شمشیر نے کیا دھوم مچائی رکھی تھی آپ کو تو پتہ ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک کی مامی جو کہ شمشیر کے والد صاحب کے سامنے کچھ اس طرح بات کرتی ہے تو اس کو بہت ڈانٹ پڑتی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ لوگوں نے شیرو کا کیا کیا ہے، تو اسے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے تو شیرو کو نہیں پکڑا ہے کیونکہ وہ جب ہم وہاں پر گئے تو وہ شمشیر کو نہ مار سکا۔ یہاں پر دوسری طرف شمشیر اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اس کے ملازم اسے روکتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ بڑے صاحب نے تو منع کیا ہے۔ یہاں پر جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ باہر جاؤ، یہاں پر شمشیر اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو اسے بھی بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے کیا ہی کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرکار آپ کس کے بیٹے ہو اور آپ کو یہ بات کا علم تو ہونا چاہیے کہ میں کس مقام پر ہوا کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ یہاں پر شمشیر جب گھر میں آ جاتا ہے تو میک سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے اس لوگوں نے تو اپنی ماں کے آخری دیدار کرنا بھی نہیں نصیب کروایا۔ یہاں پر میک بھی بولتے ہیں کہ اس سب کی وجہ میں ہوں، تو یہاں پر شمشیر بھی بولتے ہیں کہ نہ اگر آپ نہیں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے محبت چاہیے، میں اس طرح انسان نہیں تھا جو کہ پہلے تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار مہک کی زندگی پر ابھی کیا اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ شمشیر اپنی بہن سے یہی بولتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر مہک تو بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسد جو کہ بار بار مہک کی راستے میں آتا ہے اور اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کو ہوا ہی کیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اسد کی بیوی اسد کو یہی بتاتی ہے کہ مجھے کالج کے لیے جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دو، تو یہاں پر وہ اسد کو بتاتی ہیں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہاں پر مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی پر بہت چلاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر اسد آ جاتا ہے اور میک کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو ڈراپ کروں، تو میک بھی صاف انکار کرتے تھے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح بات کرنے کی۔ دوسری طرف یہاں پر شمشیر میں آ جاتا ہے۔ شمشیر اسد کو بہت سے بتاتے ہیں کہ اگر آج کے بعد میں نے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری شمشیر بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ مہک نے یہاں پر آ کر اسد کے منہ پر اتنی باتیں کی، تو یہاں پر اسد حیران ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ آخرکار میں نے کیا ہی کیا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح رویہ کیوں رکھتے ہوں۔ یہاں پر اسد بہت غصے میں ہوتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ شمشیر میں آپ سے اس بدلے کا ضرور حساب کتاب لوں گا۔ یہاں پر مہک بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں،
उसे तो दूसरी बात का टेंशन होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्रती की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब शमशेर आता है रोड से तो यहाँ पर वो जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ खड़ी होती है। तो शमशेर हैरान होकर खड़ा होता है। शमशेर अपनी बाइक खड़ी करती है और जब वो सामने आ ही जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरू जो कि एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार कर चली गई। यहाँ पर शमशेर बहुत अजीब सा फील करता है। उसे बताते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। इसी एक रात पहले यहाँ पर शमशेर के घर में पुलिस वाले आए थे और पुलिस वालों ने शमशेर से पूछताछ की और शमशेर को बताया कि अगर आपके घर में इस तरह के एक चोर आया हुआ है तो मुझे बता दो। तो वहाँ पर वो उसने चुराया ही है उसको। तो यहाँ पर वो उसको बताते हैं कि ना, यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। यहाँ पर महक बहुत घबराई सी होती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर वो उसकी पुलिस बार बार यही घर में यही बताते हैं। तो पुलिस स्टेशन वाले जो उसे बताते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ती है। तो उसे भी बताते हैं कि हाँ ज़रूर यहाँ पर आ जाओ, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं, अगर होता तो हम आपको क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि हमें आप लोगों को बता दें। शमशेर को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर शेरू तो दूसरे रास्ते से निकल चुका है, लेकिन जब सुबह होते ही वहाँ पर शेरू की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर महक की अम्मी और अब्बू जो कि बहुत टेंशन में होती हैं, उसे यही बताती है कि आखिरकार हमने अपनी बच्ची की रिश्ता कहाँ पर कर दी, क्योंकि वह गुंडे जब मेरी बेटी को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके मामू भी उसे यही बताते हैं कि आखिरकार हम जी मैंने आपको यही बताया था कि आप इस तरह कर लो कि महक की शादी तो शमशेर से ना ही करते तो अच्छा ही होगा। उसने कहा कि शमशेर ने क्या धूम मचाई रखी थी आपको तो पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की मामी जो कि शमशेर के वालिद साहब के सामने कुछ इस तरह बात करती है तो उसको बहुत डांट पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज तो उसे बताते हैं कि आखिरकार आप लोगों ने शेरू का क्या किया है। तो उसे भी बताते हैं कि हमने तो शेरू को नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो जब हम वहाँ पर गए तो वो शमशेर को ना मार सका। यहाँ पर दूसरी तरफ शमशेर अपने घर में आ जाते हैं। उसके मुलाजिम उसे रोकते हैं, उसे बताते हैं कि साहब आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बड़े साहब ने तो मना किया है। यहाँ पर जब वो लोगों को बताते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, यहाँ पर शमशेर अपने वालिद साहब को बोलते हैं अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसे भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बाप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार आप किसके बेटे हो और आपको ये बात का इल्म तो होना चाहिए कि मैं किस मुकाम पर हुआ और क्या हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर शमशेर जब घर में आ जाते हैं तो मैक से यही बताते हैं कि मुझे इस लोगों ने तो अपनी माँ के आखिरी इंतजार करने भी नहीं नसीब करवाया। यहाँ पर मैक भी बोलते हैं कि इस सब की वजह मैं हूँ। तो यहाँ पर शमशेर भी बोलते हैं कि ना, अगर आप नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, क्योंकि मुझे मोहब्बत चाहिए, मैं इस तरह इंसान नहीं था जो कि पहले था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि शमशेर अपनी बहन से यही बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने इस तरह किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर महक तो बहुत टेंशन में होती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर असद जो कि बार बार महक की रास्ते में आता है और उसे बताते हैं कि आखिरकार आपको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर असद की बीवी असद को यही बताती है कि मुझे कॉलेज के लिए जाना है, आप मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर वो असद को बताती हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे देर हो रही है। वो अपनी बीवी पर बहुत चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर असद आ जाता है और मैक को बताते हैं कि मैं आपको ड्रॉप करूँ। तो मैक भी साफ इनकार करते थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर शमशेर में आ जाता है। शमशेर असद को बहुत से बताते हैं कि अगर आज के बाद मैंने आपको अपनी बीवी के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी शमशेर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि महक ने यहाँ पर आकर असद के मुँह पर इतनी बातें की। तो यहाँ पर असद हैरान होकर खड़े होते हैं कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है, आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह रवैया क्यों रखते हो। यहाँ पर असद बहुत गुस्से में होते हैं, उसे बताते हैं कि शमशेर मैं आपसे इस बदले का ज़रूर हिसाब किताब लूँगा। यहाँ पर महक बहुत टेंशन में होती हैं, उसे तो दूसरी बात का टेंशन होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की